Hello, what's up? Welcome you all again to your physics channel Physics I am your physics teacher हेमंत चौधरी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस 3 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड और डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। तो पहले यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन देख के रखा है। यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस, फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब क्या है देखो, इसमें क्या बोला है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस। ये आप लोग नहीं लिखने से हो जाएगा, टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस to form a system of charges। मतलब क्या है देखिए, सपोज हमारे पास ऐसे कहीं पे हमको एक चार्ज जो है असेंबल करना है कहीं पे। तो यहाँ पे सपोज इनिशियली यहाँ पे कुछ भी कहीं पे भी चार्ज नहीं है। ये सपोज हमारे पास एक स्पेस ऐसा कुछ है, ओरिजिन स्पेस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। तो हमको करना क्या होगा, इसमें अगर हम लोग एक असेंबली ऑफ चार्जेस यहाँ पे प्रोड्यूस करना है तो क्या करना होगा, इन्फिनिटी से कुछ चार्जेस लाएंगे। तो इन्फिनिटी जब कुछ चार्ज ऐसे लाएंगे, कुछ पाथ से ऐसे लाएंगे, सपोज एक चार्ज को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, जब इस चार्ज को यहाँ पे ला रहे थे तो यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं था, इसलिए जब इसको लाएंगे, लाने के टाइम पे इसको लाने में जो वर्क डन करना होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा या वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि इसको रिपेल करने के लिए जो हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था और कुछ भी चाहिए था उसमें यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए जो यहाँ पे चार्ज इसको हम असेंबलिंग करेंगे, इसको तो यहाँ पे ला लिया, सपोज पहले बिगिनिंग में इसको लिया। अभी सपोज और दूसरा एक चार्ज यहाँ पे लाएंगे। जब दूसरा चार्ज को यहाँ पे लाएंगे, पहला वाला जो चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी है, ये क्या करेगा, इसके चारों ओर ऐसे सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर लेंगे। प्रोड्यूस करने से क्या होगा, ये चारों ओर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसके इस बाउंड्री में अगर हम लोग इसके इस रीजन में अगर कुछ दूसरा चार्ज लाएंगे, लाने के टाइम पे क्या होगा, सपोज और एक दूसरा चार्ज लाते हैं क्यू नॉट नाम का चार्ज, ये सपोज पॉजिटिव है, तेज चार्ज है, बहुत कम मैग्नीट्यूड का है। तो अगर इसको यहाँ पे हम लोग लाएंगे, लाते टाइम क्या होगा, जब इसको यहाँ पे लाएंगे, लाने के टाइम क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्सन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे ही क्या होता है, जब इन सभी चार्जेस को जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में आके पुट करेंगे, उसको कुछ असेंबल के यहाँ पे करेंगे, वो स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, ट्रायंगल फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। तो उन सबको असेंबल करने में जो वर्क डन चाहिए होगा वह, या जो वर्क डन हम लोग करेंगे टोटल वर्क डन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम ऑफ द चार्जेस। तो उसी को इस डायग्राम से अभी जो आप लोगों को समझाया है वही है यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन। मतलब एक चार्ज को लाने में क्या होगा, अलग अलग वर्क डन करना होगा। सपोज इसके लिए हम लोग वर्क डन किया गया W1, उसका सपोज चार्ज Q2 लाएंगे, या Q1 जो है इसको अगर सपोज Q2 समझ लेते हैं, Q3 समझ लेते हैं, इन सभी को यहाँ पे लाने में क्या होगा, W2 W3 ऐसे वर्क डन क्या होगा हम लोग करेंगे। उन सभी वर्क डन का जब हम लोग इसको प्लस करेंगे, वो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम ऑफ द चार्जेस। तो इसमें इसलिए बोला गया है ये टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अभी रिलेशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। Q तो आप लोगों को पता ही है, Q है चार्ज और V है आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है हम लोग ऐसे ही देते हैं। ये जब हम लोग बाद में 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस और 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ और डिटेल में मिलेंगे, वो हो गया। अभी देखिए ये जो चार्जेस अभी हम लाएंगे उसका भी 2 कंडीशन है। अगर चार्जेस हम लोग लाएंगे और चार्जेस यहाँ पे असेंबल करेंगे, सपोज 2 चार्ज को यहाँ पे हम लोग असेंबल करेंगे, वो दोनों चार्ज अगर लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, उन दोनों में जब हम लोग वर्क डन मिलेगा हम लोगों को ड्यूरिंग द असेंबलिंग ऑफ द 2 चार्जेस, दैट वर्क डन इज टेकन टू बी एज पॉजिटिव। ये लिखा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव इफ बोथ ऑफ देम आर लाइक चार्जेस। मतलब हम लोग अगर 2 चार्ज को यहाँ पे एक पार्टिकुलर एरिया में असेंबल करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेंगे 2 चार्ज का, तो जो वर्क डन हम लोग करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव। और वो जो वेरिएशन होगा, वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन असेंबली चार्ज जो होगा हम लोग के पास, उस वेरिएशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे देते हैं ग्राफिकली, ऐसे लिखते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस वाइल असेंबलिंग देम। तो ये दोनों अगर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा,
उन दोनों कंडीशन के लिए जो ग्राफ हमको मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का जो वेरिएशन आएगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस ग्राफ। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों होगा या दोनों नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब लाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन आएगा वो डिस्टेंस वो आएगा ऐसा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्ज अगर नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ, सपोज दोनों आयन चार्ज हुआ, एक है पॉजिटिव चार्ज एक है नेगेटिव चार्ज, तो अब उन लोगों को जो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या ऐसे असेंबल करेंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो आएगा ग्राफ होगा ऐसे। तो ये जो दोनों ग्राफ है आप लोग अच्छे से याद रखिए, इसको पॉज करके लिखिए। मैं दूसरा जो है टॉपिक इसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम चार्जेस वो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी देखो ये हम लोगों ने लिया है टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो इसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा दो चार्जेस को असेंबल करने में, वो हम लोग देखेंगे। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ओरिजिन है, ये हम लोग का ओरिजिन। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे। सपोज यहाँ से इन्फिनिटी से बहुत लार्ज डिस्टेंस से हम लोग ऐसे एक चार्ज लिया है और सपोज उसको हम लोग यहाँ पे कहीं पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे सपोज प्लेस कर दिया। ये सपोज चार्ज है हम लोग के पास Q1। इस चार्ज को जब हम लोग यहाँ पे ला रहे थे, यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं था तो मतलब क्या होगा, किसी से भी इसको कुछ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स नहीं मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इसको लाने में जो वर्क डन हम लोग करने जाएंगे दैट विल बी जीरो। बिकॉज वर्क डन से ही हमको क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। इस सप्ताह के एकदम बिगिनिंग में आप लोगों को बोला गया था। तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करते कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन करने के लिए इस चार्ज के साथ कोई दूसरा चार्ज या कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है नहीं, इसलिए इस चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम लोग लाएंगे और यहाँ पे विद इन दिस प्लेन यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ भी वर्क डन होगा नहीं। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, तो क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको सपोज यहाँ से ले देते हैं डिस्टेंस, ये सपोज R1 हो गया। और अभी सपोज इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of electric field, work done in bringing charge Q1 from infinity is zero। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन W1 इक्वल टू जीरो। अगर वर्क डन W1 इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पे इसको जब लाए थे तब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इनिशियली है जीरो। तो वर्क डन मतलब पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज मूव होता है ना, जैसे हम लोग लेते हैं ना पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव। यहाँ पे वर्क डन अभी क्या है हमारे पास, जीरो है। तो चार्ज को लाने में क्या है, पोटेंशियल भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ नहीं। अभी जब दूसरा चार्ज हम लोग लाएंगे, सपोज दूसरा चार्ज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, उसको भी हम लोगों ने इन्फिनिटी लाए हैं, लेकिन दूसरा चार्ज को हम सपोज हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सपोज ओरिजिन से इसका जो सपोज डिस्टेंस है, ये सपोज ओरिजिन से डिस्टेंस है R2, ये सपोज R1 था, ये सपोज डिस्टेंस R2। तो यहाँ पे सपोज हम लोग चार्ज रखेंगे Q2। इस पॉइंट का आप लोग नाम दे सकते हैं A पॉइंट, ये सपोज पॉइंट B है, ये सपोज पॉइंट B है। तो B पॉइंट में हम लोगों ने चार्ज रखा है दूसरा चार्ज, उसको भी हम लोगों ने क्या किया है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए हैं, ये इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए हैं। तो इस चार्ज तक A से B तक जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस कितना होगा, 1 से 2 तक लिखेंगे ना, इसलिए R12 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे R12 लिख सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, देखिए जब चार्ज Q2 की आप लोग लाएंगे तो क्या होगा, Q1 पहले से यहाँ पे था, तो Q1 जब यहाँ पे रखेंगे, Q1 क्या करेगा, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द चार्ज Q1, इसको लाने में थोड़ा सा क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स हम लोग को मिलेंगे। तो इसलिए क्या होगा, इसको लाने में थोड़ा सा वर्क डन हम लोग को मिलेंगे। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये चार्ज Q1 का जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा एट दिस पोजिशन, वो क्या होंगे, पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट B। डिस्टेंस कितना है वो आप लोगों ने लिखा है R12, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज इसको V1 नाम देते हैं। V1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल मतलब क्या आएगा,
1/4πε0 Q1/R12। तो ये हो गया डिस्टेंस पोटेंशियल का। तो अभी क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। Q2 को जो हम लोग यहाँ पे लाए थे पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हमको लाना है। तो इसमें इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, नियर Q1। कहाँ से लाए थे, फ्रॉम इन्फिनिटी। सो फ्रॉम इन्फिनिटी लिख सकते हैं आप लोग, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, U इक्वल टू Q टाइम्स V। यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज कितना लिया है, Q2 लाया है, और ये जो V है, V किसका पोटेंशियल है, ये चार्ज 1 का, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो V1 का वैल्यू कितना आएगा, 1/4πε0, और यहाँ पे क्या आएगा, V1 के लिए Q1/R12, और इसमें चार्ज कितना था, Q2 था, तो यहाँ पे आएगा Q2। तो ये है हम लोगों का पोटेंशियल। तो ये जो अभी टोटल पोटेंशियल हमको मिला है, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ही नहीं था। यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल ऑफ द चार्ज, यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी कुछ प्रोड्यूस हुआ ही नहीं था। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम लोग देखेंगे अभी तो कितना मिलेंगे, सपोज यहाँ पे अभी ये हो गया पोटेंशियल, अभी क्या आएगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं सपोज 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर सपोज U1 लिख देता हूँ पहले चार्ज के लिए। U मतलब क्या था, Q इक्वल टू सपोज ये V होगा, तो Q मतलब क्या होगा, ये V मतलब क्या था 0, तो यहाँ पे आएगा 0। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आएगा अभी, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो कितना आएगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे U इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 तो 0 था, U2 मतलब कितना था, इतना मिला है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 1/4πε0, यहाँ पे आएगा Q1 इंटू Q2/R12। ये जो बच्चा अभी R12 हमको मिला है, इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ये जो आप लोग देखिए, ये O से A जो है, उसके बाद A से B है, तो हम लोग पोजीशन फैक्टर को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, OA, यहाँ पे देखिए O से A, OA प्लस AB, यहाँ पे सपोज OA प्लस AB इक्वल टू क्या आएगा, OB आएगा, बाय ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन यहाँ पे आएगा OB। अभी हमको चाहिए AB, तो AB यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या आएगा, AB इक्वल टू OB माइनस OA आएगा। OB मतलब क्या था, R2, और OA मतलब क्या था, R1। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी इस फॉर्मूला में, एक्सप्रेशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R1 माइनस R2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं आंसर को, डेरिवेशन को, नहीं तो यहाँ पे भी आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो यही आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग 3 पॉइंट चार्जेस के लिए जाएंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। अच्छा 20 पॉइंट को देखो, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, मतलब अभी हम लोग को करना क्या है, 3 चार्जेस को यहाँ पे असेंबल करना है। फिर से पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, चार्ज सपोज यहाँ पे हम लोग Q1 लाएंगे। जब Q1 को लाएंगे, Q1 को इन्फिनिटी से हम लोग सपोज लाए हैं, Q1 को लाते टाइम हम लोगों को यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी रिपल्सन फोर्स कहीं से नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओरिजिन से सपोज यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टेप 1 आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinity in absence of electric field, क्या आएगा, is 0. So
वर्क डन क्या आएगा, W1 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर वर्क डन 0 आएगा तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमको 3 चार्ज के लिए निकालना है। तो W1 के लिए तो पहले सपोज वर्क डन हम लोगों ने देख लिया, W1 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज Q2 को लाएंगे। सपोज चार्ज Q2 को यहाँ से ला रहे हैं। सपोज यहाँ से चार्ज Q2 यहाँ पे है, अभी यहाँ से सपोज चार्ज Q2 का डिस्टेंस यहाँ से ये है, सपोज चार्ज Q2, ये डिस्टेंस R2 है। यहाँ पे चार्ज Q2 को लाएंगे। जब चार्ज Q2 को लाएंगे तब क्या होगा, Q1 जो है Q2 को रिपेल करेगा, इसलिए कुछ वर्क डन यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये होगा सपोज हम लोगों का R1 से 2 तक डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, वर्क डन, ये सपोज स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2, वर्क डन इन bringing charge, work done in bringing charge Q2 near Q1, work done in bringing charge Q2 to near Q1। तो क्या आएगा, पहले से ही हमको क्या है, Q2 को जब यहाँ पे रखा था, Q2 का डिस्टेंस Q1 से कितना था, R1 था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्या, Q1 कितना आएगा, V1 इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 Q1/R1 तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसलिए जो वर्क डन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 टू नियर Q1 तो क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या था, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल चार्ज हम लोग क्या लाए थे, Q2 लाए थे, किसके पोटेंशियल के अंदर लाए थे, V1, मतलब Q1 चार्ज के पोटेंशियल के अंदर लाए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे V1। तो ये सपोज हम लोगों का हो गया W2, ये हो गया W2। तो इसमें चार्ज V1 का वैल्यू क्या आएगा, 1/4πε0, उसके बाद आएगा Q1/R12 और यहाँ पे क्या आएगा, Q2 आएगा। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू फॉर चार्ज Q2 व्हेन इट वाज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी नियर टू पॉइंट चार्ज Q1। तो यहाँ तक भी हो गया। अभी चार्ज 3 को लाएंगे, चार्ज 3 को सपोज हम लोग यहाँ पे लाएंगे, इस पॉइंट ऑफ सपोज लाएंगे। तो यहाँ से सपोज यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये सपोज डिस्टेंस है हम लोगों का R3, ये सपोज पॉइंट A था, ये सपोज पॉइंट B था, ये सपोज पॉइंट C है। पॉइंट C में हम लोग क्या लाएंगे, Q3 को लाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, Q1 से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, ये डिस्टेंस होगा R13 आएगा। और 2 से 3 तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R23। मतलब इस बार क्या हो रहा है, जब हम चार्ज Q3 को लाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, पहले से ही अगर हम लोग देखेंगे इस पॉइंट पे Q1 का भी कुछ यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा, Q2 का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि Q1 से जो है ये नियर डिस्टेंस में है, ये भी यहाँ पे नियर डिस्टेंस में है, इसलिए इन दोनों का जो है इन्फ्लुएंस अभी इस चार्ज के ऊपर आएगा। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये जो C पॉइंट पे है, C पॉइंट पे चार्ज Q1 और चार्ज Q2 का जो पोटेंशियल आएगा, पहले हम लोग Q3 पे मतलब पॉइंट C पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2 वो कितना आएगा, सपोज उसको हम लोग नाम देते हैं एज ए V। तो यहाँ पे क्या लेंगे, V2 सपोज लेते हैं यहाँ पे। तो V2 के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे सपोज V2 के लिए क्या लेंगे, दोनों का पोटेंशियल वहाँ पे आएगा। तो क्या आएगा, पहले आएगा पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1, वो आएगा 1/4πε0 Q1/R12 आएगा, प्लस कितना आएगा 1/4πε0 Q2/R23 आएगा। ये होगा R1 से 3, यहाँ पे आएगा R13 आएगा। और 2 के लिए वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, R23, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4πε0 Q2 यहाँ पे आएगा R23। तो मतलब इस पोटेंशियल के अंदर, इस इन्फ्लुएंस के अंदर हम लोग को चार्ज Q3 को लाना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी therefore work done in bringing charge Q3, work done in bringing charge
चार्ज Q3, तो कितना आएगा W यहाँ पे कितना लगे था 1, A2, ये सपोज 3 ले लेंगे, 3 लेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा फिर से चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना लाया है हम लोग Q3 लाए हैं और पोटेंशियल कितना था सपोज V2 था। तो अभी क्या करेंगे V2 का जो एक्सप्रेशन था पूरा ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो इसके लिए रख सकते हैं, ये यहाँ पे लिया। उसके बाद Q1 यहाँ पे है, तो Q1 बाई यहाँ पे क्या है R13 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा Q2 बाई R23 इंटू क्या आएगा यहाँ पे Q3 आएगा। तो यहाँ तक हो गया। अभी वर्क डन कितना हुआ, 3 वर्क डन हुआ हम लोगों के पास। W1 था 0, W2 मिल गया था ये और W3 मिल गया था ये। तो टोटल वर्क डन हम लोगों के पास कितना हुआ वो देखना है। देयरफॉर अभी इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस स्टेप के बाद आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, और यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो टोटल वर्क डन क्या लिखेंगे W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 0, W तो मतलब कितना था ये था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था Q1 Q2 बाई R12। और इसके लिए कितना लिखेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग Q1 इंटू Q3 बाई R13 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 बाई R23। तो आप लोग यहाँ तक देखिए, मैं और थोड़ा कर दूंगा। आप लोग यहाँ पे जो है यहाँ तक स्टेप जो है आप लोगों ने लिखा हुआ है इसको स्टेक कीजिए थोड़ा। अच्छा भी देखो आप लोग तो यहाँ तक हो गया। तो ये वर्क डन कैसे होगा, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बट वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्ज की वजह से है, 3 चार्जेस की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्क डन क्या आएगा U आएगा, और यहाँ पे वर्क डन जो था इन सभी में एक्सप्रेशन कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन। यहाँ पे क्या आएगा अंदर Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस आएगा Q2 Q3 बाई R23। तो यहाँ तो हो गया। लेकिन बच्चों हमें एक बात चीज़ देखो, यहाँ पे जो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है एक एक चार्ज 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो Q1 Q2 के साथ भी पेयर कर रहा है, Q3 के साथ भी पेयर कर रहा है, और Q2 जो है Q2 भी Q1 के भी साथ है, Q3 के साथ भी है, Q3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, Q2 के साथ भी है और Q1 के साथ भी है। तो ऐसे करने से क्या होगा हम लोग को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इसको क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है ना 2 बार, इसलिए हमको इसको एक बार करने के लिए यहाँ पे फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा। वो सपोज हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा हम लोग को करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। और इन सबको हम लोग जो है समेशन नोटेशन में लिख देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए कैसे करेंगे। तो इसलिए U लिख दिया, यहाँ पे आएगा हाफ, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है इसको हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे, और अंदर जो है हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे समेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम, यहाँ पे Q1 कहीं पे है, कहीं पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे I इक्वल टू 1 से कहाँ तक चार्ज हमको मिला है 3 तक लिया है, इसलिए 3 चार्ज लिखेंगे। फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 चार्ज लिया है ना, 2 पेयर, तो इसलिए ये जो पेयर्स है इसमें 2 चार्जेस है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे I1 से 1 तक ये 3 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे फिर से J इक्वल टू सपोज फर्स्ट वाला जो चार्ज है इसके सपोज I1 से 3 तक लिखेंगे। दूसरे वाले चार्ज के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे सपोज J से स्टार्ट करेंगे, J1 से सपोज 3 तक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे QI QJ बाई नीचे क्या आएगा RIJ, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ये हम लोग का करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द होल डेरिवेशन। तो फाइनली आप लोग ऐसे कर दीजिए। तो आप लोग को यहीं तक पोटेंशियल एनर्जी DTS सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस निकालना होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा लेंथी में नहीं करना है। इतना लिखने से आप लोगों को फुल मार्क मिल जाएगा।
तो इसको देखिए अच्छे से, न्यूमेरिकल करते टाइम भी आप लोगों को ये सब याद रखना होगा क्या 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 है यहाँ पे। इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा टॉपिक आ रहा हूँ। बच्चे भी देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पहले क्या था, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, अभी हम लोग के पास ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड है। उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम लोग 2 चार्ज को असेंबल करेंगे, उसको हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे, तो उसमें से पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा वो हम लोग को देखना है, यहाँ पे निकलना है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है, सपोज ये एक XY प्लेन है, आप लोग स्पेस भी समझ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ओरिजिन में सपोज एक चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सराउंडिंग दिस चार्ज। यहाँ पे सपोज ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। तो अभी सपोज इस Q1 चार्ज को सपोज पहले की तरह हम लोगों ने सपोज इन्फिनिटी से लाए हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी क्या है, ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज को यहाँ तक आने में उसको रिपेल करेगा, एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्सन फोर्स हम लोग उसको यहाँ पे जब लाएंगे अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स, तो क्या होगा, कुछ वर्क डन प्रोड्यूस होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, आप लोग लिख सकिए। लेट वर्क डन in bringing charge Q1 in the external field, in the external electric field. Let work done in bringing charge Q1 in the external electric field of Q, वो कितना होगा, सपोज W1 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज लाएंगे Q1 किसके पोटेंशियल के अंदर लाएंगे, सोर्स चार्ज का V के लाएंगे। V जो है मतलब क्या होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे क्या आएगा, सपोज R1 है, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, V R1 मतलब पोटेंशियल ऑफ द सोर्स चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस R1। यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, ये जो पोटेंशियल मिला है हम लोगों को इस सोर्स चार्ज की वजह से मिला है, कहाँ पे मिला है, पॉइंट P पे मिला है। तो ये हो गया हम लोग को W1 इक्वल टू Q1 V, यहाँ पे R1 हो गया। और अभी सपोज चार्ज Q2 लाएंगे, सपोज चार्ज Q2 को हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे। ये सपोज पॉइंट हम लोग हमारे पास सपोज कोई भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज ये हमारे पास L पॉइंट है, ये सपोज L पॉइंट है, इस L पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा यहाँ से सपोज ये डिस्टेंस है हम लोगों का R2, ये था R1, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, R12 आएगा। ओके, अभी जब चार्ज Q2 को हम लोग यहाँ पे रखेंगे L पॉइंट पे, तो क्या मिलेंगे हम लोग को, पहले से ही हम लोग के पास एक सोर्स फील्ड था, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे तो पोटेंशियल हमको मिलेगा ही, और इस चार्ज के भी क्या होगा, यहाँ इस चार्ज के लिए भी यहाँ पे क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। तो अभी क्या करना होगा हम लोगों को, पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स चार्ज और ये जो हमारे पास पहले से चार्ज था Q1, दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, हमको पहले निकालना है। तो आप लोग एक बार सोच के देखिए तो कैसे हम लोग करेंगे। तो अभी क्या मिलेगा, आप फिर से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्क डन, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 कितना आएगा, शॉर्टली लिखते हैं, W2 इक्वल टू क्या आएगा, Q2 लाएंगे, यहाँ पे आएगा V, यहाँ पे आएगा R2, ये होगा हम लोगों का W2 इक्वल टू Q2, ये होगा V R2। अभी हम लोग को करना क्या है, ये जो अभी निकाला वो किसके लिए निकाला है, पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स चार्ज, यहाँ पे जो पोटेंशियल था उसके लिए ऑर्डर निकाला है। इस चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा वो देखिए, ऑल्सो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑल्सो पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स चार्ज कितना आएगा, सपोज हम लोग उसके एज V1 लेंगे, V1 इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12 आएगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट L। तो ये हो गया। तो वर्क डन W3 कितना आएगा, W3 आएगा हम लोगों के पास अभी क्या आएंगे, यहाँ पे Q3 आएगा, और चार्ज कितना, पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे होगा चार्ज Q2,
तो 1/4 एप्सिलॉन यहाँ पे क्या आएगा, V1 के लिए क्या है यहाँ पे Q1/R12 और पहले से यहाँ पे क्या है Q2 है। तो अभी हमको 3 वर्क डन मिला, ये है W1, ये है W2 और ये है W3। सो कैसे आएगा टोटल वर्क डन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या है, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या आएगा, यहाँ पे U आएगा। W1 मतलब क्या था, Q1V था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम लोग Q1V, यहाँ पे लिखेंगे R1 मतलब डिस्टेंस था। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे Q2, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए Q2V2, यहाँ पे VR2 आएगा और फाइनली कितना आएगा, ये पोर्शन आएगा W3। तो ये होगा यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। तो ये हो गया हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देखिए, बहुत इजीली आप लोग को डिराइव करके दे दिया। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और एक नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ, लास्ट टॉपिक में, इसको पॉज करके लिखिए। वैसे भी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रुकते हैं। दूसरा जो हम लोग टॉपिक लेने वाले थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, उनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।